नमस्कार दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये उस स्टॉक के ऊपर को लेकर के है जो प्राइस वाइज पैनी है, यानी 10 रुपये 55 पैसे का स्टॉक है, जिसने अपने निवेशकों को, मैं ज़रा आपको दिखाऊं, पिछले 5 सालों में 1385% रिटर्न दिया है। वो भी तब जब ऊपरी तरह से ऑलमोस्ट टूट चुका है। ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, ये स्टॉक बोनस दे चुका है, प्लस जो खबर अभी निकल के आ रही है, ये स्टॉक आने वाले समय में दोस्तों दो ऐसी बड़ी अपडेट्स लेकर के आ रहा है जो मुझे ये लगता है अगर ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको आने वाले 10 से 12 मिनट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की डिस्क्लोजर रूप में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। इस स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो संडे को कोशिश मैं करता हूँ कि जो सवाल के स्टॉक्स हैं, जो सवाल स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा आ रहे हो, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, और वो भी वो जहाँ पे प्राइस बहुत कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार के वीडियो जब मैं डालूँ तो आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाएँ। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपका किसी अन्य स्टॉक में सवाल हो, आप कह सकते हैं उस स्टॉक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं आगे फर्दर स्टॉक के ऊपर। देखिए, स्टॉक का नाम कईयों को पता चल चुका होगा। स्टॉक का नाम दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। देखिए, इसके साथ एक बड़े इन्वेस्टर ने ना जून क्वार्टर में इसमें मोर देन 1.57 पर, मेरे ख्याल से 1.57% आसपास की एंट्री ली है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो इन्वेस्टर है ना, इन्होंने एक और कंपनी पर निवेश किया था। वो कंपनी तब से केवल और केवल गिर रही है। तो एक जो कमेंट आया था, मुझे मिला था कि भाई इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर इसमें एंट्री लिए हैं, तो याद रखिएगा वो उस स्टॉक में भी लिए थे जिसका मैं आपको नाम बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, वो स्टॉक आज भी गिर रहा है। सो प्लीज़ बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ों को ले। अब आते हैं कि वो क्या खबर है। देखिए, सबसे पहले आप देखें न्यूज़, तो भाई ये जो कंपनी है, आप देखें, वेंसडे अगस्त 14 को हैव अप्रूव्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी विद द नेम रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। और देखिए, रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ये होली ओन्ड सब्सिडी बना तो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक ऊपर नहीं गया, याद रखिएगा। उसके बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं आया है। ठीक है, और यानी कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कंपनी आने की सोच रही है। आप नीचे देखेंगे तो भाई नेम एंड टारगेट, ब्रीफ साइज टर्नओवर, तो देखिए रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड और एनी अदर एज मे बी अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, यहाँ पे नाम अभी रखा गया है। अगर नाम कोई और कॉर्पोरेट अफेयर कहती है तो उसमें रखेगी, ये कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है। प्रपोज ऑथराइज कैपिटल कितना है, यहाँ पे रहा है ₹15 लाख। ठीक है, 15 लाख रुपए का कह सकते हैं आप, इसका प्रपोज किया जा रहा है। ओके, तो बहुत छोटी है। इंडस्ट्री टू विच द एंटिटी बिंग एक्वायर्ड बिलोंग्स डिफेंस। ठीक है, ये डिफेंस में कंपनी काम करेगी। ठीक है, कंपनी टू इनकॉर्पोरेटेड इंडिया शैल कैरी आउट बिजनेस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो देखिए, नाम बड़ा कैची लग रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, ल्यूक्रेटिव लग रही हैं कि भैया डिफेंस में तो आने वाले समय में इतना काम है, और डिफेंस की हॉलीवुड सब्सिडियरी है तो आने वाले समय में अच्छा होगा। मैं फिर कहूँगा ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और आने वाले समय में ये कितना अच्छा एग्जीक्यूट होता है ये देखना पड़ेगा। बट इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई है इस स्टॉक की, वो क्या है? देखिए, जो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप देखें, पायनियर रामा स्टील ट्यूब has announced a significant milestone in its financial strategy. Today, we are pleased to announce that the further successful reduction in total bank loans, marking a substantial achievement in journey towards financial stability. कंपनी ने जो भी कर्जे लिए थे, लोन लिए थे बैंक से, उसमें सिग्निफिकेंट गिरावट की है। थ्रू डिलीजेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, रामा स्टील ट्यूब हैज फर्दर रिड्यूस्ड टोटल सैंक्शन बैंक लोन लिमिट्स बाय 20 crore rupees, which is 6% of the total existing sanction limits over the month. ठीक है, 6% कम कर, 20 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ 1 year, कंपनी हैज रिड्यूस्ड टोटल सैंक्शन लोन लिमिट बाय 60.27 crore, दैट इज 210 करोड़ रुपए।
अगेंस्ट ओवरऑल टोटल सैंक्शन लिमिट ऑफ 348 करोड़ रुपीस। नाउ ये जो एम्प्लॉय ये कह रही है कि भाई हम आने वाले समय बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मिस्टर रिची बंसल ये आके कहते हैं द रिडक्शन ऑफ आवर बैंक लोन डेमोन्स्ट्रेट आवर डेडिकेशन टू प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टमिक ग्रोथ। वी रिमेन फोकस्ड ऑन ऑप्टिमाइजिंग आवर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूसिंग डेट बर्डन। यानी देखिए बर्डन, यानी एक चीज़ तो है काम अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में कंपनी सीरियस है बिजनेस को लेकर के, लेकिन याद रखिएगा बाजार थोड़ा सा अभी ना आप कह सकते हैं वीक पॉइंट में है। तो अगर आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि स्टॉक छोटा है। हाँ, कंपनी ने जो यहाँ पर Q1 के नंबर शो किए हैं, मैं आपको दिखा, सीधा क्वार्टर नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए 216 करोड़ रुपए की क्वार्टर नंबर आए हैं, जो एक साल पहले 312 करोड़ थे। ह्यूमंगस फॉल है यहाँ पे सेल्स में, ठीक है। और आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन आपको यहाँ बढ़ते दिखाई देंगे, जहाँ 5.16% था वो बढ़ के 5.27% हो गया है। ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी घटा है, जो यहाँ 7.46 करोड़ था वो घट करके 6.20 हो गया है। EPS 0.05 था वो घट के 0.04 हो गया है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। हाँ, सेल्स में इतनी भयंकर गिरावट आना ये एक बड़ा इशू है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा, और शायद यही कारण है इतने ख़राब जो नंबर आए उसके कारण जो दो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी उसे आप कह सकते हैं थोड़ा सा टेम डाउन कर दिया गया। इसके साथ अगर मैं आपको आगे दिखाऊं 1 मिनट, जो मैं आपसे कह रहा था कि एक बड़े, देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 22 अगस्त को कंपनी जो है ऑलरेडी एक बार कह सकते हैं आपको न्यू फेस वैल्यू 1 ओल्ड फेस वैल्यू 5 ये स्प्लिट हो चुकी है। और इसका रीज़न आप ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। बोनस देखिए, बोनस 2024 में मिला है मार्च में ही 2:1 का। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये इसके साथ ही साथ आप देखें तो 23 जनवरी में भी एक बार स्प्लिट हो चुका है, ये माफ़ कीजिए बोनस दे चुका है 4:1 का, और 16 में भी 4:1 का। ओके, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो स्टॉक है ये स्प्लिट भी हो चुका है। आप देखें 2022 में ये जो ओल्ड फेस वैल्यू 5 थी वो घट करके 1 हो गई थी। तो ऑलरेडी ये स्टॉक बोनस देता है और स्प्लिट भी हो चुका। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है मार्च 2024 में 181 करोड़ का है और बोरोविंग 145 करोड़। आने वाले समय में आप इसको थोड़ा कम होते देखेंगे। अब आते हैं वो बड़े इन्वेस्टर का जो सवाल आ रहा था। आप देखिए पब्लिक होल्डिंग में यहाँ पे आप पाएंगे ये 1 पॉइंट कौन है, ये शशि शर्मा यानी शंकर शर्मा साहब हैं, ये जो 1.57% न्यू एंट्री ले चुके हैं, 1.5% से ज़्यादा। आपको याद होगा ब्राइट क्रोम ग्रुप, इसमें भी इन्होंने एंट्री ली थी। उसके बाद किस प्रकार गिरावट हो रही है हम सबको पता है। तो भाई बड़े इन्वेस्टर का आना कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं होती है। हाँ, कॉन्फिडेंस पैदा करता है नो डाउट, बट गारंटी नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ प्रमोटर ने कुछ हद तक इसमें सेल की है, ठीक है। और हाँ, ट्रेड्स में अगर मैं लेके जाऊँ तो प्रमोटर ने सितंबर 2023 में इतनी भयानक सेलिंग की थी, लगभग 1.4 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे थे। लगभग 50 करोड़ रुपए के, लैक्स में तो पॉइंट इधर कर दो, 50 करोड़ रुपए में 36 रुपए का एवरेज प्राइस था। कितने रुपए का? 36 रुपए का एवरेज प्राइस था। ओके, ये याद रखिएगा। अब आप देखें यहाँ पर जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो अब लगातार वापस से बढ़ रही है, और जो प्रमोटर है वो धीरे धीरे अब यहाँ पे घटाया है। अब मुझे ये लगता है यहाँ से कि स्टॉक अब थोड़ा टूट चुका है। अगर बाजार में एक बार जो अगर बड़ी गिरावट आती है या रामा स्टील ट्यूब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरता है तो फिर एक एक्यूमुलेशन का मौका हो सकती है। बट करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि रामा स्टील ट्यूब में फ्रेश एंट्री लेने से पहले आपको 50 बार सोचना चाहिए। देखिए रामा स्टील ट्यूब एक समय में बहुत ज़्यादा बातचीत चलता, खास करके रिटेल निवेशकों का, और इस स्टॉक को लेकर के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे सवाल थे। तो मुझे लगा एक बार इस पर डिस्कस करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस स्टॉक स्पेसिफिक को लेकर के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।